हेलो दोस्तों, ऑनलाइन ट्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको स्वर्ण वर्ण, ठीक है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण बहुत ही आसान तरीक़ा से मैं पढ़ाऊंगा। एक बार में समझ में आने वाला है दोस्तों। इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। पूरा को मैं विस्तार रूप से बताने वाला हूँ, ठीक है। बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दोस्तों स्वर्ण वर्ण होता है कौन कौन सा, ठीक है। स्वर्ण वर्ण ये क्या होता है, स्वर्ण वर्ण, ठीक है। देखिए अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई। तो यहाँ पे देखिए ये है छोटी ई, ठीक है, और ये हो गया बड़ी ई। दोनों में अंतर समझिए। सबसे पहले डिफरेंस समझना है आपको कि कौन छोटी है कौन बड़ी ई है। तो छोटी ई में इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है, और बड़ी ई को इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए पढ़ने में और उच्चारण करने में इसका डिफरेंस क्या है ये भी जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब जब शब्द पढ़ेंगे आप तो वहाँ पे एक ही प्रकार से उच्चारण करेंगे तो गलत हो जाएगा। छोटी ई में कम टाइम लगा कर पढ़ते हैं बड़ी ई के मुकाबले। तो छोटी ई को पढ़ेंगे ई और बड़ी ई को पढ़ेंगे थोड़ा खींच करके ई। तो यही डिफरेंस है। सेम डिफरेंस ये छोटा ऊ में होता है और ये बड़ा ऊ में है, ठीक है। छोटा ऊ में थोड़ा कम टाइम में पढ़ेंगे और बड़ा ऊ में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे छोटा ऊ के मुकाबले। तो देखिए छोटा ऊ में पढ़ेंगे ऊ और बड़ी ऊ को हम लोग पढ़ेंगे ऊ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझें, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग री पढ़ते हैं, ए ओ अन अह, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्वर्ण वर्ण हो गया। क्या हो गया, स्वर्ण वर्ण हो गया, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। यह बहुत ही ज़रूरी है और इसका मात्रा होता है। ये सारा का क्या होता है, मात्रा होता है। तो मैं मात्रा भी आपको सिखाने वाला हूँ इसी क्लास में, और इस क्लास को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। छोड़कर जाने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप पूरा देख लेते हैं तो कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे और ज़िंदगी में कहीं ना कहीं काम आएगा, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज़ का क्लास आपको मिलता रहेगा, क्योंकि मैं बहुत सारा क्लास करा दिया हूँ। हाँ दोस्तों, बहुत सारा लेक्चर दे दिया हूँ। एक बार प्ले लिस्ट को ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। जो भी आपको पढ़ना है वहाँ से पढ़ सकते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सब कुछ मैं पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे व्यंजन वर्ण, ठीक है, ये है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कौन कौन सा होता है, देखिए क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, ठीक है। य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स। यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। यहाँ पे देखिए 3 तरह का आपको स देखने को मिला, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं तालव्य स, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं मूर्धन्य स और इसको हम लोग पढ़ते हैं दंत स, ठीक है। तो ये तीनों शब्द देखने जो अक्षर है सही पढ़ेंगे, लेकिन इसका उच्चारण भी अलग अलग होता है और अलग अलग शब्द में इसको यूज करते हैं। उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आपको सेपरेटली आपको मैं समझा सकूं, ठीक है। ह, छ, त्र, ज्ञ, ठीक है। अब देखिए आगे, अब देखिए इसको पहचान कीजिए। अभी आपको मैंने पढ़ाया ना, तो इसको पहचानेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, छोटी ई, ठीक है, राइट। इसको ए, इसको हम लोग पढ़ते हैं री, ठीक है। बड़ा ऊ, राइट, ओ, ठीक है, औ। ये पहचान करने के लिए दिया गया है जिसे आप पहचान कर सके, ठीक है। छोटा ऊ, बड़ी ई, ठीक है, आ, ए, अ, अन, अ, ठीक है, ये हो गया।
अब व्यंजन को भी इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये सब क्या है, व्यंजन है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया। क, ल, प, ह, ख, स, य, त, घ, र, थ, अंग, अण, ठीक है, इय, ट, यहाँ पे है ये ट, ठ, ब, च, न, झ, ड़, द, भ, छ, ड़, ढ, मूर्धन्य ष, म, ग, ठीक है, ज, ज्ञ, स, व, फ, ज, ध, छ, त्र, ये सारा बिखेर करके दे दिया गया है ताकि आप पहचान कर सके। अब देखिए मात्रा समझिए, मात्रा कौन कौन सा होता है। अभी मैंने पढ़ाया ना ऊपर, ये सब का मात्रा है, ठीक है। ये क्या है ना, ये जो भी स्वर्ण वर्ण है, ये स्वर्ण वर्ण है, उस सब का मात्रा मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। स्वर्ण वर्ण के कौन कौन सा मात्रा होता है, ठीक है। मात्रा जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 12 खड़ी में इसका उपयोग होने वाला है, ठीक है। ये मात्रा हो गया, देखिए अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, अन, चंद्र बिंदु वाला अन, आ, ठीक है। अब देखिए अ का मात्रा नहीं होता इसलिए इसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। आ की मात्रा इस तरह से लिखते हैं, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा लेफ्ट से लिखते हैं, बड़ी की मात्रा राइट से लिखते हैं। इसका डिफरेंस में मैं आपको बता दिया हूँ ऊपर, ठीक है। छोटा ऊ का मात्रा, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, बड़ा ऊ की मात्रा इधर से राइट से लिखते हैं, ठीक है। री में इस तरह से हम लोग लिखते हैं किसी भी अक्षर में, ए में एकले होता है, ए में 2 एकले होता है इस तरह से, ठीक है। ओ में एक एकले एक आकार होता है, अ में 2 एकले एक आकार होता है, अन का एक बिंदु हो जाता है, चंद्र बिंदु वाला एक बिंदु हो जाता है, अ का ऊपर नीचे एक बिंदु हो जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ यूज होगा, ये सब जितना भी अक्षर पढ़े हैं, व्यंजन पढ़े हैं, उस सब में ये मात्रा यूज होगा, ठीक है। और मात्रा यूज करके कोई भी अक्षर को हम लोग शब्द में तैयार करेंगे। जैसे क में, ये क हो गया, क में ये मात्रा लगा देंगे आ की, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे का। अगर ख में लगा दे रहे हैं आ की मात्रा तो पढ़ेंगे खा। अगर देखिए ख में बड़ी की मात्रा लगा दे रहे हैं इस तरह से, तो पढ़ेंगे खी। ख में छोटी की मात्रा लगा देंगे इस तरह से तो खी। तो ये सारा चीज़ उपयोग होने वाला है, तो इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा ताकि आपको आगे कठिनाई नहीं होगा, ठीक है। सो ये देखिए नुक्ता अक्षर है, जो अक्सर उर्दू के लफ्ज़ों में यूज़ किया जाता है, क, ख, ग, ज, फ, ठीक है, ये नाम में यूज किया जाता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि रोज़ का क्लास आपको मिलता रहे, कोई भी क्लास मिस ना हो। सो मिलते हैं अगले क्लास में एक अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।